आज मैं बनाना सिखाऊंगी मटन वाइट कढ़ाई। इसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 किलो गोश्त का इस्तेमाल किया है। ये कढ़ाई थोड़ी सी मुख्तलिफ होने वाली है क्योंकि सबसे पहले मैं आपको मटन को वॉश करने का तरीका सिखाऊंगी, फिर इसे बनाना सीखेंगे। आइए रेसिपी का आगाज करते हैं। मटन वाइट कढ़ाई बनाने के लिए हमने 1.5 किलो गोश्त लिया है। सबसे पहले हमने शापर के अंदर से गोश्त को निकाल लेना है और इसको हमने अच्छी तरह 4-5 पानियों में अच्छी तरह धो लेना है। खुले पानी में हमने धोना है ताकि इसकी जो स्मेल है वो भी खत्म हो जाए, जो इसके अंदर ब्लड वगैरह वो भी अच्छी तरह साफ हो जाए। और हमने मल मल के इसे धोना है, इसके अंदर जो भी चीजें सारी बाहर निकल सके। और खुले पानी के अंदर हम धो रहे हैं इसे। फिर हम एक एक बोटी उठाएंगे और छलनी के अंदर हमने ऐड करते जाना है ताकि का जो फालतू पानी है वो भी अच्छी तरह नुचड़ जाए। आज हम व्हाइट मटन कढ़ाई प्रेशर कुकर में तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने इसे बॉईल करना है क्योंकि कढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा देर लगती है, गैस भी बहुत ही कम टाइम के लिए आती है। सारा हमने गोश्त धो लिया। अब हम प्रेशर कुकर के अंदर सारे मटन को ऐड कर देंगे। मटन का पानी अच्छी तरह नुचड़ गया, जो फालतू पानी था वो हमने छलनी के अंदर ऐड कर दिया था। 2 बड़ी इलायची और 2 हमने दालचीनी के टुकड़े और 4-5 लौंग और 1 चम्मच हमने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। और कोई चीज नहीं हम इसके अंदर ऐड कर रहे। 1.5 गिलास तकरीबन हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और सीटी बजने के तकरीबन 20 मिनट हमने पकाना है। इसे ज्यादा नहीं पकाना, सिर्फ हमने 20 मिनट पकाना है सीटी बजने के बाद। अब हम इसका कुछ मसाला तैयार करेंगे। 2 हमने प्याज लिए, प्याज को हमने चॉप कर लिया था। 1 लहसुन का जो फूल होता है वो हमने ऐड कर दिया और थोड़ा सा हमने अदरक भी इसके साथ ही ऐड कर दिया। थोड़ा सा हमने इसे पकाना है और 1 कप के बराबर हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। थोड़ा सा बॉईल करेंगे। 10 मिनट तकरीबन हमने इसे पकाया। चूल्हा हमने बंद कर देना है और इसे हमने थोड़ा सा ठंडा करने के बाद अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। अब हम दोबारा से चेक करते हैं। माशाल्लाह मटन हमारा अच्छी तरह गल चुका है। तकरीबन हमने इसे 20 मिनट पकाया सीटी बजने के बाद। अब हम इसे उतार लेंगे और इसे एक साइड पे रखेंगे। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। हमने इसके अंदर कोई चीज़ भी नहीं ऐड करी। थोड़े से हमने खड़े मसाले इसके अंदर ऐड किए थे, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा, ताकि इसकी जो मटन की स्मेल है वो थोड़ी सी खत्म हो जाए। कढ़ाई हमने चूल्हे के ऊपर रख दी, चूल्हा ऑन कर दिया। इसके अंदर हमने आधी प्याली के करीब घी ऐड कर दिया। घी हम थोड़ा ही ऐड करेंगे। 4-5 हमने छोटी इलायची और ये दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी ये लौंग 4-5 हमने इसके अंदर ऐड कर दी। और अब हमने वो मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया जो हमने तैयार करके रखा था। ये हमने कुंडी सोटे के साथ मसाला तैयार किया है क्योंकि लाइट चली गई थी, इस वजह से हमने इसे ग्राइंड नहीं किया। सारे मसाले को हमने अच्छी तरह पका लेना है। अब हम इसके अंदर मटन ऐड करेंगे यखनी समेत और इसको हमने इतना पकाना है कि मटन का जो यखनी है वो भी थोड़ी सी रह जाए और अच्छी तरह ये मटन गल जाए। वैसे गला हुआ तो पहले भी है, लेकिन थोड़ी सी हमने इसे पकाना है ताकि जो यखनी है बहुत ज़्यादा है और थोड़ी सी हमने पका लेनी है ताकि ये यखनी ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा हमने 10 मिनट पकाया। माशाल्लाह यखनी हमारी थोड़ी सी ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। 1 प्याली हमने यानी कि 1.5 पाव के करीब हमने दही लिया। दही को हमने अच्छी तरह फेंट लिया था, ये ताज़ा दही है, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। और इसके अंदर कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। फ्लेम हमने मीडियम से कम रखा हुआ है ताकि हमारी जो कढ़ाई है नीचे लगे ना। 1 चम्मच भर के हमने धनिया पाउडर, 1 चम्मच वाइट मिर्चों का और 1 चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी हमने काली मिर्चों का पाउडर भी इसके अंदर ऐड किया है। अब हम इसके अंदर इतनी भुनाई करेंगे, ये जो दही का पानी है ये भी खुश्क हो जाए। हमने इसके अंदर ग्रेवी नहीं रखनी, बिल्कुल ही हमने खुश्क तैयार करनी है वाइट कढ़ाई। माशाल्लाह माशाल्लाह वाइट कढ़ाई हमारी तैयार हो रही है। दही का पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो गया। हमने इसके अंदर घी थोड़ा ही ऐड किया क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चर्बी थी, इसका अपना भी घी निकला है। हमने इसके अंदर जो है ये क्रीम भी ऐड की है। 1 हमने पूरा पैकेट लिया था, वो हम आपको दिखा नहीं सके, थोड़ी सी हमने क्रीम बचा के रखी थी, वो हम दोबारा से दिखा रहे हैं आपको। सारा पैकेट हमने इसके अंदर क्रीम का ऐड कर दिया। थोड़ा सा हमने पकाना है 4-5 मिनट। माशाल्लाह वाइट कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। और इसके अंदर अब हम 5-6 सब्ज़ मिर्चें ली, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी, साबुत वाली ही हमने इसके अंदर ऐड की हैं। और अब हम इसके अंदर कुछ अदरक के स्लाइस भी ऐड करेंगे। माशाल्लाह वाइट कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम टाइम में हमने इस रेसिपी को तैयार किया है। चूल्हा हम बंद कर देंगे। अब हम आपको फाइनल लुक चेक करवाएंगे। माशाल्लाह हमारी मज़ेदार मटन वाइट कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। देख सकते हैं कि कढ़ाई का रंग कितना खूबसूरत आया है और गोश्त भी कितनी अच्छी तरह गल चुका है। मटन वाइट कढ़ाई की ख़ास बात इसका मुनफरिद
और हल्का मसालेदार जायका है जो आम कढ़ाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। क्रीमी साख्त और नरम मुलायम गोश्त और खुशबूदार मसालों का इम्तजाज इस डिश को वाकई ख़ास बना देता है। अगर आप रवायती मटन कढ़ाई से हट कर कुछ नया और मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो ये मटन वाइट कढ़ाई बेहतरीन इंतखाब है। इसका जायका इतना लाजवाब होता है कि एक बार खाने के बाद बार बार बनाने को दिल चाहता है। ख़ास तौर पर मेहमानों की तवाज़ो या किसी ख़ास मौका के लिए ये डिश बहुत शानदार रहती है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।